जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं अकबर के नौरत्न के बारे में। अकबर ने अपने दरबार में 9 प्रकार के आदमी रखे थे जो अलग अलग कार्यों के लिए थे। अकबर इन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा मानते थे। अकबर ने अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नौरत्न को लाया और उनके अलग अलग कार्य सौंपे। जैसे देख हमें सबसे पहले बीरबल को देखने को मिलता है, उसके बाद तानसेन, मानसिंह तोडरमल, अब्दुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। यह सब 9 इनके मंत्री बोल लो या नौरत्न बोल लो, इनके ही अंडर पूरा राज्य दरबार की कार्रवाई इन्हीं के अंडर चलती थी। जैसे हम बीरबल को देखते हैं तो बीरबल का असली नाम महेशदास था। क्या था? महेशदास। ये दीन इलाही को मानने वाले थे। दीन इलाही अकबर ने एक नया संस्थान चलाई, एक धर्म चलाया, तो इसे दीन इलाही नाम से जाना गया। दीन इलाही का काम था कि बहुत सारे धर्मों के लोग एक जगह इकट्ठे होते थे और वह अपने अपने धर्मों की चर्चा करते थे। इसको मानने वाले पहले बीरबल थे। कौन थे? दीन इलाही को मानने वाले बीरबल थे। इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु 1586 यूसुफ कबीला यूसुफ कबीला था जो कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में, उसको दबाते हुए इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने यूसुफ कबीला वालों को तो दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया, लेकिन यह मृत्यु को प्राप्त हो गए। दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिलते हैं तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे, एक बहुत प्रसिद्ध संगीतकार थे। ऐसे सुनने को मिलता है, किताबों में मिलता है, अगर तानसेन अपनी राग चढ़ देते तो मेघों की बरसात हो जाती, मतलब बरसात होने लगती थी। यह ग्वालियर के रहने वाले थे। कहाँ के? इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे टोपी मियाँ और मल्हार। इनकी प्रमुख पुस्तकें देखने को मिलती हैं। इस तीसरे नंबर पे हमें मिलते हैं मानसी। यह भारमल के पुत्र थे। किसके? भारमल के पुत्र, सॉरी, भारमल के पोते थे। किसके? भारमल के पोते थे और भगवान दास के बेटे थे, भगवान दास के पुत्र थे। यह भारमल की ही पुत्री थी जोधाबाई, जिन्हें इतिहास में हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा युद्ध इन्हीं ने लड़े हैं। सबसे ज्यादा युद्ध मानसिंह ने ही लड़े हैं। यह अकबर के सेनापति भी थे। अकबर के कौन थे? सेनापति। इसके बाद हमें देखने को मिलता है टोडरमल। यह भू राजस्व देखते थे, मतलब यह इनका कार्य था भू राजस्व अधिकार, मतलब जो जमीन वगैरह का कार्य वगैरह था, यह टोडरमल के अधिकार में था। टोडरमल ने ही आईने देसाल पद्धति लाया था, जिसपे मतलब 10 साल के आधार पर कृषि पे जितने भी फसल उगाई जाती थी उसके आधार पर टैक्स लगाया जाता। यह टोडरमल की ही नीति थी। यह सिरसा के दरबार में भी कार्यरत थे। सिरसा अफगान सेनापति था, उसके दरबार में यह पहले कार्य कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिलता है अबुल फजल या अब्दुल फजल के नाम से। यह दीन इलाही, जैसे कि हमने आपको बताया, दीन इलाही के प्रोज थे। दीन इलाही के प्रोज मतलब इन्होंने ही इसकी पूरी दीन इलाही की पूरी रणनीति तैयार की थी। ठीक है, ये अकबरनामा पुस्तक भी लिखी है इन्होंने। कौन सी? अकबरनामा पुस्तक लिखी है। ठीक, अकबरनामा के जो तीसरा खंड है दीन अकबर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अब्दुल फजल ने अपनी भी कुछ चर्चाएं की हैं उसमें, फैजी। इसके बाद हमें छठे नंबर पर फैजी दिखते हैं। अब्दुल फजल के बड़े भाई थे, अबुल फजल के ये बड़े भाई थे। ठीक है, इन्होंने गीता तथा लीलावती, जो हमारी गीता है, जो कृष्ण जी ने बोली है, गीता तथा लीलावती, यह फारसी में अनुवाद किया है। किस लैंग्वेज में अनुवाद किया है? फारसी लैंग्वेज में अनुवाद किया है। इसके बाद मिलते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। यह बैरम खान के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बैरम का तथा सलीमा बेगम के पुत्र थे। ठीक है, बैरम खान वही है, बैरम खान है जिन्होंने अकबर को पूरी रणनीति, राजपाट कैसे संभालना है, यह पूरी ट्रेनिंग बैरम खान ने ही दी थी। ठीक है, तथा यह अनुवाद विभाग के अधिकारी थे। अनुवाद विभाग का मतलब जो ट्रांसलेट करते हैं उसके अधिकारी, जैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसफर करना, इंग्लिश को फारसी में ट्रांसफर करना, या रशियन में या चाइनीज लैंग्वेज में, यह अनुवाद विभाग इनके अंदर था, रहीम खाने खाना के अंदर था। इन्होंने तुझे के बाबरी
तो जो कि बाबर की पुस्तक है उसे मैं फारसी में अनुवाद किया और बाबरनामा इसका नाम पढ़ा। क्या पढ़ा? बाबरनामा नाम पढ़ा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मुल्ला दो प्याजा, ये 8वें नंबर पे। मुल्ला दो प्याजा ये अरब का था, यहाँ का था, ये अरब का था। इसको खाने के साथ 2 प्याज खाने की आदत थी, इसीलिए इसका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ा। यह बीरबल के लिए सहायक के तौर पे काम करते थे। हकीम, हकीम हुकाम, यह दरबार के लोगों का खाना बनाते थे। क्या करते थे? यह दरबार के लोगों का खाना बनाते तथा सैन्य विभाग तथा बीरबल के लिए ये सहायक के तौर पे अकबर ने इन्हें नौरत्नों में शामिल करके रखा था। यह सब अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। जय हिंद दोस्तों।